वाटरफॉल्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां ब्लड वाटरफॉल भी है। जी हाँ, खून का झरना। ये झरना 1922 में एक अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया। कई साल तो यही सोचा जाता रहा कि यहाँ से वाकई में खून बहता है, मगर फिर जब इस पर रिसर्च की गई तो एक हैरानकुन बात सामने आई। दरअसल इस बहने वाले पानी में समुद्री पानी से भी 3 गुना ज्यादा नमक है। ये पहाड़ के किसी ऐसे हिस्से से होकर गुजरता है जहां आयरन मौजूद है, जो इस पानी में मिक्स हो जाता है। जब ये पानी इस बड़े ग्लेशियर से निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से पानी का रंग सुर्ख हो जाता है। ये ब्लड वाटरफॉल दुनिया के 7वें बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में है। यहाँ सर्दियों में सूरज निकलता ही नहीं और गर्मियों में ग़ुरूब नहीं होता, मगर जून जुलाई की गर्मियाँ हों या दिसंबर की सर्दियाँ, इस जगह पूरा साल टेम्परेचर -20 डिग्री से -90 डिग्री के दरमियान ही रहता है। इस 1.5 करोड़ किलोमीटर के रकबे में 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जी हाँ, ये बर्र-ए-आज़म अमेरिका से भी बड़ा है। इतनी शदीद सर्दी की वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है। यहाँ ना तो कोई जानवर है, ना कोई पौधा, और ना ही यहाँ किसी मुल्क का कब्जा है। कुछ अर्सा पहले तक लोगों का मानना था कि इस जगह बहुत से राज छुपे हुए हैं, और कुछ तो ये भी कहते थे कि यहाँ किसी दूसरी दुनिया से आए एलियंस का राज है। रिसर्चर्स इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट पर मौजूद राजों को दुनिया के सामने लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। रिसर्च के लिए यहाँ 30 से ज़्यादा ममालिक ने अपने बेसिस बना रखे हैं, और अब तक यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल चुकी हैं जिन्होंने इंसानी अक्ल को हैरत में डाल रखा है। 2009 में रिसर्च के दौरान अंटार्कटिका की बर्फ से बिल्ली का एक ढांचा मिला। जब इस ढांचे को लैब में ले जाकर इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं, बल्कि एक ऐसी बिल्ली का था जो अंडे दिया करती थी। मजीद रिसर्च की गई तो एक और हैरानकुन बात सामने आई। पता चला कि यह ढांचा बहुत पुराना था। ये अजीब जानवर 20 लाख साल पहले दुनिया पर पाया जाता था। अंटार्कटिका में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन इसके बावजूद इसके नीचे 40 के करीब दरिया दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनका पानी नमकीन होने की वजह से कभी भी बर्फ में तब्दील नहीं होता। इन दरियाओं के पास से डायनासोर्स के बहुत बड़े बड़े ढांचे भी मिले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ढांचों का साइज 3 मंजिला घर से भी बड़ा है। ये ढांचे तकरीबन 50 लाख साल पुराने हैं। इन ढांचों की वजह से साइंसदान अंदाज़ा लगाते हैं कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। शायद उस वक्त अंटार्कटिका के पहाड़ बर्फ से नहीं बल्कि सब्जे से ढके होते थे। लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि इस इतने बड़े कॉन्टिनेंट से ज़िंदगी ख़त्म हो गई और ये सारा बर्फ़ से ढक गया? इस सवाल के जवाब के लिए अभी भी रिसर्च जारी है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि दुनिया की खुश्क तरीन जगह भी अंटार्कटिका ही में मौजूद है। इस बर्फ़ से ढके बर्र-ए-आज़म पर एक जगह ऐसी है जहाँ लाखों साल से कभी बारिश नहीं हुई। उस जगह में मौजूद नमी को यहाँ 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाओं ने खुश्क कर दिया है। ये जगह सहराओं से भी ज़्यादा खुश्क है और अंटार्कटिका का सहरा जानी जाती है। इस जगह के इस कदर खुश्क होने की वजह से इसे ड्राई वैली का नाम दिया गया है। ड्राई वैली में जब कुछ खुदाई की गई तो वहाँ से ऐसी इंसानी खोपड़ियाँ मिली जो कि मौजूदा वक्त के इंसानों जैसी नहीं थीं, बल्कि इन खोपड़ियों के सर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकले हुए थे। इस तरह की अजीब खोपड़ियाँ रिसर्चर्स को पहले मिस्र से भी मिली हैं। इसलिए इनका यह ख्याल है कि अंटार्कटिका से मिलने वाली इन खोपड़ियों का कोई ना कोई ताल्लुक मिस्र से मिलने वाली खोपड़ियों से ज़रूर रहा होगा, क्योंकि बच्चों के पैदा होने पर इनके सर को अजीब शक्ल देने का रिवाज मिस्र में ही हुआ करता था। अंटार्कटिका के गिर्द पानी में मछलियों की शक्ल की बहुत सी अजीब चीज़ें भी देखी गई हैं। ये चीज़ें सिर्फ इस ठंडे पानी में रहने की आदी हैं, शायद इसीलिए ये दुनिया के बाकी हिस्सों में नहीं पाई जाती। अंटार्कटिका के दरमियान वाले हिस्से में टेम्परेचर सबसे कम है और वहाँ सर्वाइव करना सबसे मुश्किल। इसके बावजूद यहाँ आतिशफिशां का पहाड़ है जो कि हर वक्त ऐसे उबलता रहता है जैसे किसी भी वक्त फट पड़ेगा। पिछले कई सालों में अंटार्कटिका से 50 से ज़्यादा इकसाम के मेटेरॉइड्स भी मिल चुके हैं। मेटेरॉइड्स वो पत्थर होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़मीन से नहीं है, बल्कि ये दूसरे सियारों से टूटकर आए होते हैं। इनमें से कुछ 7 लाख साल पुराने हैं। यह मालूम करना तो बहुत मुश्किल है कि ये सारे पत्थर कहाँ से आए हैं, लेकिन 2011 में मिलने वाले एक पत्थर का ताल्लुक मार्स से है, ऐसा साइंसदानों का मानना है, क्योंकि इस पत्थर में से ऐसे बैक्टीरियाज मिले हैं जैसे मार्स पर मिले थे। अंटार्कटिका की बर्फ से एक ऐसे मरे हुए जानवर का जिस्म मिला है जो कि पहले पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा गया। लाखों साल पुराना होने के बावजूद ये जिस्म अब तक ख़त्म नहीं हुआ, वैसे का वैसा है। साइंसदानों को इस जिस्म से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि जानवर इस ज़मीन का नहीं है।
बल्कि किसी और प्लैनेट से आया, लेकिन कहाँ से, इस बात का जवाब आज तक नहीं मिला।